हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का निर्मल क्लासेस पर। और आज हम ईवीएस का टेस्ट पेपर 5 करने वाले हैं, जिसके अंदर जो टॉपिक है वो है आपका सहकारी समितियां। इसके हम आपके लिए वैसे तो क्वेश्चन बना के लाए हैं, सहकारी समितियों से क्वेश्चन बना के लाए हैं। 30 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, मेरी जो टेक्निक होती है वो ये होती है कि हम क्वेश्चन तो करेंगे ही 30, लेकिन हम उनके सॉल्यूशन से भी कम से कम 20 क्वेश्चंस प्लस ही निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्लास अगर आपके सामने पहुंच गई है तो इसे शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्राथमिक भूमि विकास बैंक के माध्यम से कृषकों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान करने वाला बैंक कौन सा है? राजसिको है, राजफेड है, नाबार्ड है या प्राथमिक भूमि विकास है? तो कौन सा इसमें से प्राथमिक भूमि विकास बैंक है ना? कौन है? प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। क्योंकि आपको पता है ना कि कृषकों को दीर्घकालीन ऋण, तो कृषक आ गए, तो कृषक आपकी भूमि से जुड़े हुए हैं, ना तो राजसिको से जुड़े हुए हैं, ना ही राजफेड से, और ना ही आपके फिलहाल के लिए यहाँ पर राजस्थान के अंदर नाबार्ड से। तो किससे है? तो प्राथमिक भूमि बैंक से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। चलिए यहां से देखिए, मैं आपके लिए 5 से 6 क्वेश्चन निकाल के दिखाती हूँ। सही विकल्प आपका देख ही लिया आपने। ये बैंक कब से ऋण दे रहा है? तो 15 से 20 वर्ष हो गए, यानी 20 वर्ष हो गए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि कब से, कितने साल हो गए? तो 5 से 20 वर्ष उपलब्ध कराते हुए हो गए इसको ऋण। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य स्तर पर कौन है? तो इसका कार्य नाबार्ड और जिला स्तर की भूमि विकास बैंक के मध्य मध्यस्थता की भूमिका निभाना है। इसका काम क्या है? तो जो नाबार्ड है, नाबार्ड और जिला स्तर की जो भूमि विकास बैंक है, उनके बीच में ये जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक है ना, ये मध्यस्थता करता है, मीडिएटर का काम करता है। राजस्थान में इसकी स्थापना कब हुई? तो 26 मार्च 1957 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो जयपुर में है। प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी है? तो एक एक तो होती है प्रत्येक राज्य में, यानी कि जितने स्टेट आपके भारत में है ना, तो सारी स्टेटों में ये होती है, ठीक है। चलिए दूसरा है जिला स्तर की अगर हम बात करें, तो इसका नाम प्राथमिक भूमि विकास बैंक है जिला लेवल पर, और कार्य है इसका दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। प्रथम प्राथमिक भूमि विकास बैंक की स्थापना 1924 में हुई थी, वो भी अजमेर में, और कुल राज्य में संख्या है इसकी 36, ठीक है, यानी जिले लेवल पर 36 है ये। और जयपुर, जोधपुर, गंगानगर में दो हैं, जयपुर, जोधपुर और गंगानगर में दो हैं, बाकी हर जिले में एक एक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि प्राथमिक भूमि विकास बैंक किन किन जिलों में दो है? तो आपके 3 ही जिलों में है। कौन से वो जिले हैं? तो आपका एक तो राजस्थान की राजधानी जयपुर और जोधपुर, जय ठीक है, जय, ठीक है, यानी कि जयपुर, जोधपुर और गंगानगर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी संस्था सीधे ही कृषकों को साख और ऋण देने का कार्य करती? सीधे ही करती है। कौन सी है? नाबार्ड है, भूमि विकास बैंक है, आरबीआई है या प्राथमिक भूमि विकास बैंक है? तो आपको पता है ये क्या करता है? ये तो मीडिएटर का काम करता है ना, ये तो मध्यस्थ का काम करता है ना। तो कौन सा है? भूमि, आरबीआई क्या? आरबीआई तो नोट छापता है, नोट ही छापता है ये तो, ठीक है। और ये नाबार्ड जो है ना, ये क्या है? ये सीधे तो प्रत्यक्ष रूप से ये क्या करती है? संस्था प्रत्यक्ष रूप से किसानों को साख और ऋण देने का काम करती है, याद रखेंगे। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, ठीक है, डेवलपमेंट। और हिंदी में भी पूछा जा सकता है, ये इसका तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का इंग्लिश रूपांतरण भी कर सकते हैं आप। वैसे रूपांतरण नहीं आएगा क्योंकि बाइलिंगुअल पेपर आता है, तो आयोग तो वैसे ही पागल हो जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन देगा तो इसकी उम्मीद मत रखिएगा कि आपसे नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ लेगा। स्थापना देखिए 12 जुलाई 1982 में 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई। तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन बनेगा। सिफारिश किसने की? तो सिमरन समिति की सिफारिश पर हुई। किसकी सिफारिश पर हुई? क्वेश्चन बनेगा सिमरन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। मुख्यालय कहां पर है? तो बंबई में है, मुंबई में है। कार्य क्या है? किसानों को साख ऋण देना, वो भी कैसे? डायरेक्ट रूप से, है ना, डायरेक्ट वे में ये क्या करती है? डायरेक्ट में, यानी किसान चाहे तो डायरेक्ट जा सकता है नाबार्ड के अंदर, है ना। अब देखिए सहकारिता के झंडे में कितनी पत्तियां होती हैं? 3 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं या 9 होती हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपकी 7 होती हैं, जिसको हम सतरंगी भी कहते हैं। इंद्रधनुष के आधार पर ये रखी गई हैं। राजस्थान किस आंदोलनों में अग्रणी रहा? राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी रहा? कृषि आंदोलन में, यानी कृषि विपणन में, सहकारिता में, समितियां में, सहकारी बैंक में। तो ये सहकारिता में सबसे ज्यादा आगे रहा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। सहकारिता की शुरुआत 1904 में अजमेर से ही शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई? अजमेर से। कब शुरू हुई? 1904 में। 1919 में सहकारिता
सहकारिता को प्राथमिक सूची का दर्जा दिया गया। लेकिन 97वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1911 में, के अनुसार वर्तमान में सहकारिता राज्य सूची का विषय रख दी गई है। तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रथम सहकारी समिति 1905 में थी, कौन सी थी? भिनाई अजमेर के अंदर थी। और प्रथम सहकारी बैंक कौन सा था? 1905 का डींग में था। ठीक है, ये राजस्थान की बात हो रही है। चलिए, राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? अब पूछ लिया, देखिए, दिसंबर 1954 में, दिसंबर 1955 में, दिसंबर 1956 में या दिसंबर 1957 में? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिसंबर 1957 में। किसकी स्थापना हुई? तो राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? चार ऑप्शन से, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जयपुर में। चलिए, 3-4 क्वेश्चन और बना लेते हैं इसमें से। राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी बैंक लिमिटेड क्या है? इसका पूरा नाम है, जयपुर में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हो रही है इसकी? 27 मार्च 1967 को हो रही है। 27, ठीक है, 27 और 67 देख सकते हैं आप, है ना। और मुख्यालय कहां है इसका? जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? सहकारिता से, सहकारी बैंक से, क्रय विक्रय से या फिर कृषि विपणन से? तो अभी पढ़ के गए थे ना, सहकारिता बैंक से। आपको बोला था ना, कब हुआ था? तो ये 1911 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब यहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सहकारिता की शुरुआत जो है वो 1904 में अजमेर से हुई। 1919 में सहकारिता का प्राथमिक सूची का सहकारिता को क्या किया गया था? तो प्राथमिक सूची का दर्जा दिया गया। लेकिन 97वां संविधान संशोधन 1911 में हुआ और इसके तहत वर्तमान में सहकारिता राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पहले क्या था? पहले ये प्राथमिक सूची का विषय था। ठीक है, प्रथम सहकारी समिति 1905 में आई भिनाई अजमेर में, और प्रथम सहकारी बैंक आया 1905 में डींग जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिन बैंड क्या है? स्पिन बैंड क्या है? गन्ने से जुड़ा हुआ है, कपास से, तिलहनों से या पशु आहार से? तो ये जुड़ा है आपका कपास यानी कि रुई से। ठीक है, कपास से जुड़ा है। स्पिन फेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1993 में हुई। मुख्यालय कहां है? तो इसका जयपुर में है। आगे बढ़िए। भूमि विकास बैंक ऋण देता है किसको? कृषकों को देता है, व्यापारियों को देता है, उद्योगपतियों को, उपरोक्त सभी को। तो भूमि विकास बैंक ऋण देता है कृषकों को यानी कि किसानों को। चलिए यहां से बनाते हैं 7-8 क्वेश्चन। ठीक है, कृषकों को ये कैसा ऋण देता है? तो दीर्घकालिक देता है यानी लॉन्ग टर्म देता है। इसके कितने स्तर हैं? तो 2 स्तर हैं। राज्य स्तर की बात करें तो इसका कार्य नाबार्ड और जिला स्तर की भूमि विकास बैंक के मध्यस्थता की भूमिका निभाना है। राजस्थान में इसकी स्थापना 26 मार्च 1957 ईस्वी को की गई और इसका मुख्यालय जयपुर में है। ये प्रत्येक राज्य में एक होती है। जिले स्तर पर बात करें तो इसका नाम प्राथमिक भूमि विकास बैंक है जिला लेवल पर, और कार्य इसका दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। प्रथम प्राथमिक भूमि विकास बैंक की स्थापना 1924 में हुई अजमेर में। ठीक है, कहां पर हुई थी? तो भिनाई में हुई थी, है ना, भिनाई में हुई थी। फिर उसके बाद में कह रहा है कुल राज्य संख्या इसकी 36 है। जोधपुर, जयपुर और गंगानगर में 2-2, बाकी सब में 1-1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में सहकारी बैंक अपने वित्तीय संसाधनों की पूर्ति कैसे करता है? जनता से अमानत प्राप्त करके, हिस्सेदारों से हिस्सा राशि प्राप्त करके, नाबार्ड से ऋण लेकर या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो ये सभी से कुछ ना कुछ लेता ही है। ठीक है, सहकारी बैंक उपरोक्त सभी के द्वारा सहकारी बैंक। ठीक है, कृषि क्या है? कार्य क्या है इसका? कृषि और ग्रामीण विकास हेतु अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। इसके 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? राज्य स्तर पर बात करेंगे तो स्थापना हुई 14 अक्टूबर 1953 को। जिला स्तर पर बात करेंगे इसको केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं। इनकी कुल संख्या 31 है राजस्थान के अंदर। प्रथम सहकारी बैंक की बात करें तो 1905 में आया अजमेर में, और प्रतापगढ़ धौलपुर में ये नहीं है। याद रखिएगा कहां नहीं है? तो प्रतापगढ़ धौलपुर में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की शाख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन है? 4 ऑप्शन से आरबीआई है, एआरडीसी है, नाफेड है, नाबार्ड है। तो ये क्या कौन है? नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की शाख आवश्यकताओं की ये पूर्ति करती है और एकमात्र संस्था है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हिंदी में कहते हैं। स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। सिफारिश की थी सिमरन समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय रहा मुंबई, और कार्य किसानों को प्रत्यक्ष रूप से साख और ऋण देना। ठीक है, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? वर्ष 2005 को मनाया गया, 2006 को, 2003 को, 2004 को। तो ये 4 वाला हो जाएगा 2004 को। ठीक है, सर्वप्रथम सहकारी कानून 1955 में भरतपुर रियासत में बना था। कहां बना था? भरतपुर रियासत में। कब बना? 1955 में। राजस्थान राज्य में प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम क्या है? तो प्राथमिक सहकारी बैंक है, केंद्रीय सहकारी बैंक है, जिला सहकारी है, नाबार्ड है। तो क्या है? केंद्रीय सहकारी है। ठीक है,
केंद्रीय सहकारी बैंक के नाम से ये जाना जाता है, प्रत्येक जिले में है। केंद्रीय सहकारी बैंक की बात करें, उद्देश्य अल्पकालीन ऋण देना यानी कि शॉर्ट टर्म ऋण देती है। प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक 1910 अजमेर में खुला था और वर्तमान में इनकी संख्या 31 है। ढोलपुर प्रतापनगर में ये नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, राजस्थान राज्य में सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा 1965 में किस जिले में स्थापित हुई? गंगानगर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में या फिर आपके चित्तौड़गढ़ में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भीलवाड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान राज्य में सहकारिता कार्य के आरंभ होने का वर्ष कौन सा है? 1904 है, 1912, 1915, 1924? तो क्या है? 1904 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित हुआ? 1955 में, 1956, 66 में, 1953 या फिर 1959 में? तो 1953 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रदेश में किसानों को कृषि सामग्री तथा उपभोक्ता सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा उपज के उचित में दिलवाने जैसे दोहरे कार्य संपन्न करने वाली कौन सी संस्था है? प्राथमिक सहकारी बैंक है, क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं, उपभोक्ता संघ है, केंद्रीय सहकारी बैंक है? तो कौन होती है? उपभोक्ता संघ होते हैं। चलिए, राज्य में सहकारी बैंक का मुख्य कार्य क्या है? दीर्घकालीन ऋण देना, केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देना, कृषकों की उपज का विक्रय करना या उक्त उपज का विक्रय करना? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? सहकारी बैंक। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका? सहकारी बैंक को, केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में सहकारी समितियां किस अनुसूची में है? तो आपको पता है राज्य सूची, संघ सूची या फिर आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर साइबर सूची? तो साइबर सूची तो कुछ नहीं होती है, राज्य सूची में है। ठीक है, चलिए विकल्प हो जाएगा आपका सही, राज्य सूची में है। सहकारी समितियों के जनक जो है वो रॉबर्ट ओवेन है, इंग्लैंड के रहने वाले थे। भारत में सहकारी समिति कानून 1904 में आया। भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर, दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर, याद रखिएगा। पहले सहकारी समितियां 1919 में संघ सूची का विषय होती थी। 2011 में इनको राज्य सूची में डाला गया, 2011 में। ठीक है, 2012 में डाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड का 1962 में, 1965 में, 1960 में या 1955 में? तो ये हुआ था 1960 में। मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में है। कार्य क्या है? सरकारी दस्तावेजों की प्रिंटिंग कराना इसका काम है। मुद्रालय से ही आप समझ रहे होंगे। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई? 4 ऑप्शन से 31 अक्टूबर 2014 को, 31 अक्टूबर 2015 को, 14 नवंबर 2014 को या 1 अप्रैल 2011 को? राइट ऑप्शन हो जाएगा 31 अक्टूबर 2015 को अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई। क्वेश्चन है सहकारी समिति में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 8, 10, 11 या 12? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 होनी चाहिए। सहकारी समिति में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए, है ना। चलिए, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा, श्री साजी केवी, डॉक्टर अतुल जैन या श्री मधुकर कोटवे, है ना। तो आपको पता है मधुकर कोटवे कौन है? मधुकर कोटवे तो आपके अनअकैडमी के टीचर हैं। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते हैं। अगला तो राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री साजी केवी। एक बार थोड़ा सा नाबार्ड के नए अध्यक्ष के बारे में आप देख लीजिएगा, क्योंकि 3 साल पहले के ये आपके PYQs हैं, तो हो सकता है दोस्तों कि अभी बदले हो। ठीक है, तो एक बार से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो श्री साजी केवी ने 7 दिसंबर 2022 को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। चलिए, संवैधानिक रूप से नाबार्ड एक्ट कब बना? 1980 में, 1981 में, 1982 में या 1995 में? तो ये बना था 1981 में और स्थापना हुई 1982 में, याद रखेंगे नाबार्ड की स्थापना हुई। अगला देखिए, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? प्रथम में, द्वितीय में, 5वीं में, 6ठी में? तो ये की गई थी 6ठी में। चलिए, नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ ले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होती है। स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई। 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सिफारिश की थी सिमरन समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय मुंबई है। काम है किसानों को साख और ऋण उपलब्ध कराना। राजस्थान में लागू वर्तमान सहकारी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 2 अक्टूबर 1965 में, 14 नवंबर 2002 में, 4 अप्रैल 2004 में, 1 अप्रैल 2008 में? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 14 नवंबर 2002। उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता किस वर्ष बनी थी? 4 ऑप्शन से 1908 में, 1872 में, 1925 में या 1860 में? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1908 में बनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रथम गठन कब हुआ था? 1 मार्च 1987 को, 1 जुलाई 1987 को, 1 अगस्त 1987 को या 2 अक्टूबर 1987 को? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 अगस्त 1987 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय साख सर्वे समिति की रिपोर्ट क्या आधार
यानी किस आधार वर्ष राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ई यानी एपेक्स बैंक स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन है, 1953 में, 1956 में, 1958 में या फिर 1962 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1953 में। राजस्थान में उपभोक्ता सहकारिता का आरंभ कहाँ से हुआ? अजमेर से, ब्यावर से, कोटा से, जयपुर से। तो ये हुआ था आरंभ अजमेर से। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन किए और कुछ क्वेश्चन में हमने 10+ क्वेश्चन भी निकाले थे। ठीक है, 10+ यानी कि 40+ क्वेश्चन हमारे यहाँ पर भी हुए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ में ईवीएस टेस्ट 6 के साथ में मिलेंगे। क्लास अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर बताइएगा, ताकि आपके जो 15 दिन बचे इसमें अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। क्योंकि इस टाइम दोस्तों समय नहीं है कि थ्योरी पढ़ाई जाए, अभी समय है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल टेस्ट पेपर दें, ज्यादा से ज्यादा आप अपने PYQs लगाए। तो उसी के लिए हम क्लासेस लगातार आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। बस आप अपना समर्थन सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज के साथ में।